हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। कैसे हैं सब? होप करती हूँ सब अच्छे होंगे, अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। आज का डे है सैटरडे और तारीख हो गई है 24 नवंबर। आज के दिन की शुरुआत होती है यहीं से ही, मतलब व्लॉग की शुरुआत होती है। दिन की शुरुआत तो कभी की हो चुकी। जैसा आपको पता ही है, मैं 6 बजे उठती हूँ और इस टाइम तक राहुल जी चले गए थे। उनका टिफ़िन मैंने रेडी कर दिया था और अभी गुड्डू को भी मैंने आज जल्दी ही सुला दिया, क्योंकि उसकी ये आदत है कि वो नहाने के बाद सो ही जाता है। और जब जल्दी उठता है ना तो फिर वो जल्दी ही सो जाता है। वो मेरे साथ ही उठ जाता है। हम दोनों जब उठते हैं तो जब चाय वाय पीते हैं ना तो तभी की तभी वो उठ जाता है और फिर खूब सारा खेलता है, मस्ती करता है। तो फिर वो थक जाता है और मैं उसको, राहुल जी नहाते हैं उसके बाद वो पानी छोड़ देते हैं, तभी मैं उसको भी नहला देती हूँ और उसके बाद वो आधे घंटे खेलता है, फिर सो जाता है। और इस वजह से फिर उसके सोने के बाद ही मुझे अपने थोड़े से कामों के लिए टाइम मिलता है और उसके सोने के बाद ही मैं नहा पाती हूँ, क्योंकि वो सोता है ना तभी मैं आराम से नहा लेती हूँ। नहीं तो सुबह फिर में वो मैं रोता है, उसको कुछ ना बाथरूम के कुछ पास खिलाती खड़ा रहती होके हूँ, रोने जैसे लग बनाना जाता खिला है। देती हूँ, फिर बनाना मुझसे शेक ऐसे भी ही नहाया बना जाता देती है हूँ। जल्दबाजी हम में, जैसे तो पीते मैं हैं ना सोचती हूँ वो बनाना सो जाए शेक तो मैं आराम से खजूर ही डाल नहाऊँ के, और तो अपने वो यहाँ खाना उसको भी वाना मैं भी पिला उसके देती सोने के हूँ बाद थोड़ा ही सा। मैं खाती हूँ। वो उसको जब खजूर और देते हैं यहाँ ना पे खाने बस के लिए, अभी वो नहीं लगभग खाता, प्रेस हो लेकिन जब चुकी है शेक में ऐड और करती हूँ ना बस तो ये वो खा 3 लेता है। उसको शर्ट है, पता ही नहीं उनके लगता, प्रेस तो करूँगी शेक और पी एक लेता है, जो उसको मेरा अच्छा कुर्ता लगता है है। तो उसके प्रेस करूँगी। वो भी सलवट में ऐसे भर गया, कॉटन का है। मुझे थोड़ा मार्केट जाना है आज कोई काम से, इसलिए बस थोड़ी देर ही जाना है तो उसको ही पहन के चली जाऊंगी। बाकी सारे कपड़े सलवट में भर रहे हैं, क्योंकि वॉश किए थे और फिर प्रेस वगैरह मैं जब कहीं जाती हूँ ना तभी ही करती हूँ। यहाँ पे अलमारी वगैरह है नहीं, जैसे कोई अलमारी हो मेरे पास तो अपना सभी कपड़े मैं प्रेस कर करके रख दूँ, और ऐसे वो अलमारी हो तो उसमें ऐसे ही सेट करके रख देते हैं। बस कभी जाती हूँ ना तभी प्रेस करती हूँ। वो जो मतलब कि जो चाहिए वो चीज़ अभी नहीं मिल पा रही है। मतलब जैसी एक अलमारी अलग से ही होनी चाहिए कपड़ों की, वो भी बड़ी। वो छोटी है थोड़ी, तो हमारे 3 जन हैं हम, उनके कपड़े आना पॉसिबल नहीं रहता। बहुत ही ज़्यादा कपड़े रहते हैं और आपको तो पता ही है बच्चे के कपड़े तो कितने ही ज़्यादा रहते हैं। और प्रेस भी मेरी हो गई थी और पानी भी मेरा गर्म हो गया था अच्छा वाला। मुझे हैंड वॉश करना था। आज मैंने बाल धोए हैं, मसाज की थी मैंने रात को सरसों के ऑयल की। मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ चुके हैं, अभी बहुत कम हो गए हैं मेरे बाल। तो अभी देखते हैं, केयर करती हूँ बालों की। मेहंदी लगाऊंगी पहले, तो उसके बाद फिर केयर करूँगी, क्या करूँगी क्या नहीं सोचूंगी। वैसे तो कोई अच्छा सा नुस्खा मिलेगा वो करूँगी मैं। और अभी नहा चुकी हूँ, पूजा पाठ भी मेरी हो गई। घर में आ गई है एक पॉजिटिव एनर्जी, मतलब पूजा पाठ करते ही बहुत अच्छा सा फील होता है। और उसके बाद मुझे भी, मेरी ये आदत है, नहाने के तुरंत बाद ही मुझे भूख लगती है। चाहे अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा था, 10:30 के तकरीबन ही हो रहे थे, लेकिन सुबह से कुछ खाया नहीं था, थोड़ा सा शेक पिया था, तो फिर मुझे भूख लग जाती है और गुड्डू भी फीड करता है। चलो अब काम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ये इवनिंग का टाइम है, तो इवनिंग में मैंने चिप्स फ्राई किए थे और ये राहुल जी आ गए थे तो चाय बनाई थी। वो आते हैं तभी मैं चाय बनाती हूँ, अकेले का मन नहीं करता, तो साथ में थोड़ी देर बैठ के चाय पीते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर लेते हैं साथ में बैठ के। और यहाँ पे अभी मैं शाम को ही मिल रही हूँ आपसे। तो आज मैं बना रही हूँ गुड्डू के लिए और हमारे लिए, मतलब सेम वही डिनर, सभी लोग ही खा लेंगे और गुड्डू भी बहुत शौक से खाता है। तो आज मैं रोटियां फ्राई करूँगी, तो रेसिपी भी शूट हो जाएगी और आप लोगों से कुछ काम की बातें भी कर लेते हैं। जैसे बहुत सारे बेबीज़ खाना नहीं खाते आजकल के, जो बच्चे होते हैं वो तो मोस्टली खाते ही नहीं हैं। उनको पता नहीं खाने से क्या ही एलर्जी है, बिल्कुल भी नहीं खाना खाना चाहते। कोई बाई चांस ही मैं देखती हूँ, मेरी नज़र में तो जैसे गुड्डू ही है जो खाना खा लेता है, बाकी मैं किसी को नहीं देखा जो आराम से खाना खा लेता है। हाँ वैसे तो मोबाइल में तो मैं, फ़ोन में तो मैं भी देखती हूँ। एक व्लॉग करके चैनल है एक, ईशा आदित्रि का, वो बहुत अच्छा व्लॉग बनाते हैं और उनकी बेटी का नाम मिम्मी है।
तो उनके व्लॉग भी मैं देखती हूँ और अब मैं भी उनकी तरह मतलब ट्राई करती रहती हूँ रेसिपी बनाना, अपने बच्चे को खिलाना। हाँ, मेरा बच्चा वैसे सब कुछ खा लेता है तो मैं ट्राई करती हूँ तो उसको भी मैं खिलाने की कोशिश करती हूँ। उनकी बेबी अभी 10 मंथ नहीं 1 ईयर की हो गई है और गुड्डू हुआ है अभी 15 महीने का। तो थोड़ा बहुत ही गैप है इनका। और बस मैं उनका व्लॉग मुझे अच्छा लगता है तो उनका भी मैं कभी कभी देख के ट्राई करवाती रहती हूँ। तो बात कर लेते हैं खाने की कि मैंने अपने गुड्डू को खाना खाना कैसे सिखाया। तो मैं बता देती हूँ, मैंने जब ये 6 मंथ का हुआ था ना तभी ही मैं इसको खाना खिलाने में लग चुकी थी। मतलब मुझे ये पता था कि 6 मंथ के बाद खाना स्टार्ट करवा देते हैं, तो मैंने इसको खाना खिलाना स्टार्ट करवा दिया था। मैं जब इसके लिए स्टार्टिंग में दाल बनाती थी ना तो उसका पानी निकाल देती थी। दाल को जैसे उबालते हैं अलग से उबालती थी और उसको नमक डाल के, बस हल्का सा नमक डाल के उसका पानी निकाल देती। तो मैं दाल के पानी से ही इसको खाना खिलाना स्टार्ट करवाया और धीरे धीरे उसके बाद फिर मैं इसको प्यूरीज देने लगी। जैसे कोई भी वेजिटेबल प्यूरीज सबसे पहले मैं इसको बनाना ही देने लगी और बनाना इसको तभी इतना अच्छा लगता है, ये अभी भी आराम से खा लेता है। उसके बाद फिर मैं इसको एप्पल प्यूरी, ये जो भी वेजिटेबल प्यूरीज होती हैं आप लोग यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा रेसिपी मिल जाएंगी कैसे बनाई जाती कैसे नहीं। तो उन सब चीज़ों से आप स्टार्ट करवा सकते हो, लेकिन बस इनको 6 महीने के बाद ही आप स्टार्ट करवाना ज़रूरी है, तभी तो आपका बेबी आराम से खाएगा। अदरवाइज वो मुश्किल ही है, मुश्किल क्या नामुमकिन ही है। आज के बेबी नहीं खाना चाहते खाना, तो मैंने इसलिए खिलाया था 6 मंथ के बाद ही। और वैसे अगर किसी किसी में ये भी होता है कि पहले तो खाता था बाद में नहीं खाता, बाद में उसने छोड़ दिया है, तो आप लोग बच्चे की नज़र वज़र भी उतार सकते हो। बच्चा है, बच्चे को नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, किसी के सामने अगर उनको खाना खिला रहे हैं तो फिर नज़र पकड़ जाती है। तो इसलिए आप उनका जो नज़र उतार सकते हैं, क्या पता फिर वो खा ले, नहीं तो फिर ज़्यादा ही दिक्कत है तो आप डॉक्टर से भी कंसल्ट ले सकते हैं। क्या पता बच्चे के पेट में कीड़े हो, वो दवाई वगैरह दे देंगे डॉक्टर। तो बच्चे को एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। अगर उसके बाद भी बच्चा ना खाए तो आप उनके लिए अलग अलग रेसिपी ट्राई करो। अलग अलग रेसिपी आप ट्राई करोगे तो बच्चा ज़रूर खाना खाएगा। मतलब सब कुछ करके देख लो, ज़रूर ही खाएगा एक दिन तो। क्या पता उनको टेस्ट अच्छा ना लग रहा हो, आप एक ही एक चीज़ खिला रहे हो, वो बोर हो गया हो। मैं गुड्डू के लिए हमेशा मतलब अलग अलग रेसिपीज़ बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन नए घर में शिफ्ट होने के बाद मुझे भी थोड़ा सा टाइम कम ही लग रहा है। और फिर राहुल जी भी ऑफिस जल्दी जाते हैं तो मुझे मॉर्निंग में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। लेकिन मैं अभी देखती हूँ अलग अलग रेसिपी ट्राई करूँगी, तो आप लोग भी देख लेना, ब्लॉग मिल जाएंगे आपको मेरे चैनल पे। और बस यही है, यही सब चीज़ें हैं। आप लोग एक बार ये सब करके देखो, अगर आपका बच्चा फिर भी ना खाए तो फिर और कुछ देखेंगे, सोचेंगे। और अगर बच्चों से रिलेटेड कोई भी आपको चाहिए कुछ भी चीज़ें तो मेरे से कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से शेयर कर सकते हो। सजेशन मैं आपको ज़रूर दूंगी, जितना मुझे एक्सपीरियंस है मैं अपने बच्चे में देखती हूँ उतना ही मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पे रोटियाँ मैंने फ्राई कर दी है, तो उसकी रेसिपी भी साथ साथ आपको पता लग ही रहा है। सिंपल से तरीके से मैंने बनाई है, प्याज टमाटर हरी मिर्च धनिया लास्ट में डालूँगी। और सिंपल से मसाले मैंने डाले हैं यहाँ पे। बस रोटियाँ थोड़ी बहुत जो हो गई थी, पक चुकी थी। और उसके बाद फिर मैंने इसमें मैगी मसाला डाल दिया। मैगी मसाले से टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और बर्तन भी मेरे साथ साथ क्लीन हो चुके थे। मैं एक काम के साथ 2-3 काम निपटाती हूँ, मेरी ये आदत है। और लास्ट में बस सिंक को क्लीन कर दिया है मैंने अच्छे से। इसका वो नीचे वाला बॉक्स भी निकाल के मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि स्मेल ना आए। अगर हम ऊपर से साफ़ कर ले, नीचे से साफ़ नहीं करें तो नीचे एकदम काई सी लग जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। बर्तन हो चुके थे साफ़ और साथ में रोटियां भी हमारी बन चुकी थी। थोड़ी बहुत कसर थी तो मैंने इसमें 1-2 ढक्कन पानी के और डाल दिए और अब इनको छोड़ दूँगी ऐसे ही ढक के। अब मैंने देखा इनको 2 मिनट बाद तो रोटियां हमारी बन चुकी थी। अब इसमें डालेंगे हरा धनिया, जो इसके टेस्ट को दोगुना कर देता है। और यहाँ पे बस इसको डालेंगे और फिर करेंगे सर्व। और गुड्डू भी इसको बहुत ही शौक से खाता है, मैंने वो क्लिप नहीं ऐड करी। तो फ्रेंड्स, व्लॉग को यहीं एंड करते। व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय, टेक केयर।